साथियों नमस्कार। नमस्कार। कहते हैं जितनी लंबी करोगे नमस्कार उतनी लंबी आएगी आपकी। अपना परिचय देते हैं। नाम अभय कुमार गौतम और पिछले 2 साल से इस कॉन्सेप्ट को लगातार बार बार अपने पिताजी से सीख रहा हूँ। और दोस्त इसको करते हुए जो मुझे खुशी प्राप्त होती है उसकी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम। आज के मीटिंग में काफ़ी शेर आए हैं। सोमपाल सर हैं, अभय सर हैं, आसिफ सर हैं। एक बार सर जी के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए। कोई यहाँ पे आज नया नहीं है, लोग आ चुके हैं, काफ़ी मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, बड़े बड़े सेमिनार भी अटेंड कर चुके हैं। दोस्त आप क्या हो? आप लीडर हो। यस अपने आप को लीडर मानते हो? आप लीडर हो। अपने आप को लीडर मान के इस मीटिंग हॉल में बैठना, क्योंकि दोस्त गीदड़ तो वो होते हैं जो रजाई में बैठ के टीवी को देख रहे होते हैं, और जो भीड़ से अलग हो जाता है वो लीडर हो जाता है। लीडर हो। यस आज से पहले आपके माता ने, आपके पिता ने, आपके बहन ने, आपके भाई ने, आपके दूध वाले ने, आपके डिश वाले ने, जहाँ तक कि आपके शिक्षक ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन ये अभय गौतम कहता है कि आप कामयाब हो सकते हो, 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 आप कामयाब हो सकते हो। जॉब इंग्लिश में सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन हिंदी भी कहते हैं नौकरी। इसका मतलब होता है नौकर। हम 12वीं तक पढ़ते हैं तो जिंदगी के 12 साल पढ़ने में देते हैं, फिर उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की मास्टर डिग्री, 17 साल पढ़ाई करने के बाद हम एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने के बाद सामने बैठा हुआ शख्स यह निर्णय लेता है कि आपको महीने में कितनी सैलरी देनी है। इतना ही नहीं दोस्त, आपको आना कितने बजे, आपको जाना कितने बजे, आपको खाना कितने बजे, आपको सोना कितने बजे, आपको उठना कितने बजे, अगर घर पे कोई प्रोग्राम है तो छुट्टी देनी है या नहीं देनी है, ये भी वही शख्स तय करता है। हेलो यस सर। हमारा जन्म इसलिए हुआ है क्या? No. एक बात सोचो, पढ़ाई की आपने, पैसा लगाया आपने, तो सामने बैठा शख्स कौन होता है आपका दाम लगाने वाला कि आपको महीने में कितनी सैलरी मिलनी है। हेलो यस दोस्त, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके माता पिता ने, आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने आपके दिमाग में डाल रखा है कि बेटा तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक बेस्ट क्वालिटी का नौकर तुम्हें बन के दिखाना है। हमारे दिमाग में एक ही कीड़ा डाल रखा है, उस कीड़े का नाम है नौकरी। हम अपने दिन के 24 घंटे में से 10 घंटे अपने बॉस को देते हैं, और बॉस बदले में हमें 10,000 रुपए देता है। कुछ लोग 15 घंटे देते हैं तो 15,000 रुपए देते हैं। इससे दोस्त साफ पता चलता है कि हम अपने समय को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हेलो हम अपने समय को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हम अपने बॉस को 1 लाख का प्रॉफिट देते हैं दोस्त, तो जाके कहीं हमें हमारी मेहनत का 10% मिलता है, सिर्फ 10%। आप जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं। हेलो ये समझने वाली बात नहीं है दोस्त, ये ध्यान से सोचने वाली बात है। आपका बॉस आपका टाइम, टैलेंट, एफर्ट, क्वालिटी, लक यही इस्तेमाल करके आपको सिर्फ कुछ 1000 रुपए देता है। दोस्तों जरा सोचिएगा, आपका बॉस आपका टाइम, टैलेंट, एफर्ट, लक, क्वालिटी यही इस्तेमाल करके जब वो करोड़पति बन सकता है, तो आप अपने लिए यही सब इस्तेमाल करके आप करोड़पति नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। गरीब पैदा होना ये पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा पाप है दोस्त। आप इस दुनिया में किसके लिए आए हो? इतिहास पढ़ने के लिए आए हो, रचने के लिए आए हो? रचने के लिए आए हो ना? रुके क्यों? यहाँ पे सब अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे। करते हैं? मर्दों की तरह होली करते हैं। अपने घर पे जाना दोस्त, अपने मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल के देखना, आज भी उनको हमारी कामयाबी का इंतजार है। आज भी उनकी बूढ़ी आंखें ये सोचती हैं कि मेरा ये भूत एक ना एक दिन कुछ करके दिखाएगा। पर हम बेरोजगार हो जाते हैं, 5 से 10 हजार की नौकरी में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, पर वो कहते कुछ भी नहीं है दोस्त, क्योंकि आप उनके दिल के टुकड़े हो, पर वो सोचते जरूर है कि इस गधे को मैंने पैदा किया था। जैसे है ना, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, गुरुद्वारे जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मुझको एक ऐसा पति देना जिसके पास पैसा हो, नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो। उस लड़की से शादी हो जाती है, लड़का उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, तो वहाँ पे कितना बड़ा एक मीनू होता है,
यहाँ पे आइटम लिखा होता है, यहाँ पे उसके पैसे लिखे होते हैं। ऊपर के आइटम थोड़े महंगे होते हैं और नीचे के आइटम थोड़े सस्ते होते हैं। लड़की की नजर कहाँ होती है? सबसे नीचे वाले आइटम पे। वहाँ पे लिखा होता है काजू कड़ी 250 रुपए प्लेट। लड़के की हवा खिसक जाती है, वो कहता है नहीं ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली 30 रुपए वाली प्लेट में ज्यादा स्वाद है। तो लड़की समझ जाती है साला कंगाल है, खिला नहीं सकता, इसलिए झूठ बोल रहा है। हेलो, ये भी क्या है? एक लात है। हम अपने मम्मी पापा का अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, ये भी एक लात है। दोस्त, हमारा बच्चा को कुछ लेने की ख्वाहिश है, हम नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक लात है। जब इस दुनिया में बच्चा जन्म लेता है तो हम उसके लिए एक ऐसे स्कूल की तलाश करते हैं जिसकी फीस सबसे कम होती है। हेलो, ये भी क्या है? एक लात है। गांधी जी को लात पड़ी थी तभी जगह थे, तो आप भी किसी के लात का इंतजार कर रहे हैं क्या कि आपको कोई लात मारे और आप जगह? हेलो, ये ध्यान रखना दोस्तों, रेस चाहे जिंदगी की हो चाहे गाड़ी की, जीतते वही हैं जो सही समय पे गिर बदलते हैं। हेलो, सही समय पे पसीना निकालते एक बेटा होता है, अपने पिताजी के संग कहीं जा रहा होता है, रास्ते में उसे कहीं कुछ कार जाती हुई दिखती है, तो बेटा अपने पापा से उन कार के बारे में जानकारी लेता है। वहां से एक कार गुजरती है तो बेटा पूछता है पापा ये कार किसकी है? तो पिताजी बोलते हैं बेटा ये कार एक इंजीनियर की है। तो बेटा बोलता है पापा इंजीनियर बनने के लिए कितनी पढ़ाई, कितना पैसा लगता है? तो पिताजी बोलते हैं बेटा इंजीनियर बनने के लिए 12वीं पास प्लस 7 साल की इंजीनियरिंग प्लस 10 लाख रुपए। बेटा बोलता है रहने दो पापा। फिर वहां से कार गुजरती है, बेटा बोलता है पापा ये कार किसकी है? तो पिताजी बोलते हैं बेटा ये कार एक डॉक्टर की है। तो बेटा बोलता है पापा ये बनने के लिए कितनी पढ़ाई, कितने पैसे लगते हैं? तो पिताजी बोलते हैं बेटा 12वीं पास प्लस 7 साल की डॉक्टरी प्लस 50 लाख रुपए। बेटा बोलता है पापा रहने दो, इतने पैसे हम देगा। थोड़ी देर बाद फिर वहां से कार गुजरती है, बेटा बोलता है पापा ये किसकी कार है? तो पिताजी बोलते हैं बेटा ये एक उद्योगपति की कार है जिसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए जो हम पे नहीं है। तो बेटा बोलता है ठीक है। थोड़ी देर बाद चलते रहते हैं, फिर वहां से कार गुजरती है, बेटा बोलता है पापा ये किसकी कार है? तो पिताजी बोलते हैं बेटा, एक सर झुका के बोलते हैं बेटा एक सफल बिजनेसमैन आरसीएम बिजनेस के रूबी स्टार की कार है जो आज से 5 साल पहले मेरे पे भी आया था, पर मैंने इसे गलत समझ के इनकार कर दिया था, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। बेटा बोलता है कि पापा इसके लिए कितनी पढ़ाई और कितना पैसा लगता है? तो पिताजी बोलते हैं कि इसके लिए ना तो कोई डिग्री की जरूरत है ना तो कोई पैसे की जरूरत है, ये फ्री का व्यापार है। ये पैसा चाहिए यहाँ मिलता है, नाम चाहिए यहाँ मिलता है, दौलत चाहिए यहाँ मिलती है, शोहरत चाहिए यहाँ मिलता है, घूमना फिरना चाहिए यहाँ मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो बेटा बोलता है पापा अगर आप आरसीएम नहीं कर पाए तो हम जिंदगी में कैसे कामयाब होंगे? तो बेटा उस दिन से ठानता है कि जिस जमाने ने हमें कुचला है उस जमाने ने हमें छाना है और यही करके हमें दिखाना है। एक बात कहूं, ये बात सच है। एक डॉक्टर जब जाता है तो अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना के जाता, एक इंजीनियर जब जाता है तो अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना के जाता, एक शिक्षक जब जाता है तो अपने बेटे को शिक्षक नहीं बना के जाता। दोस्त मैं आपकी तकदीर तो नहीं बदल सकता, पर ये भी सच है तकदीर बदलने की तरकीब जरूर बता सकता हूँ। हेलो, यस। कितने साल से जी? 5 साल कर लेना दोस्त आरसीएम बिजनेस को। सीने पे सफायर की पिन लगी होगी और जिस भी शोरूम के सामने आपकी 1 करोड़ की कार खड़ी हो जाएगी दोस्त, उस शोरूम के मालिक को चिंता हो जाएगी किसी सफायर स्टार की पत्नी मेरे शोरूम में आ रही है, कहीं मेरे शोरूम की बेइज्जती ना हो जाए। हेलो, आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि हमें इतिहास पढ़ने के लिए भेजा है भगवान ने, इतिहास बनाने के लिए, रचने के लिए रचना है। यस। हम लोगों का खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों का एहसास बदल कर रख देंगे। पहुंचने को तो अकेले ही शिखर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन दिया आप सबने साथ तो कसम खुदा की इस बरेली का इतिहास बदल कर रख देंगे।